श्री गणेशाय नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वृंदावन की इस पावन भूमि से समस्त हरि भक्तों को हमारा भाव भरा राधे राधे। आओ हम सब सत्संग की इस बेला में शिव सूत्र के उन रहस्यों को जाने जिनसे हमारी साधना, हमारा भजन, हमारा ध्यान परमात्मा की ओर बढ़ सके। एक एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। उस सूत्र के अर्थ में जितना हमको समझ में आए, हमें एक प्याली अमृत की आवश्यकता नहीं, हमें एक बूंद भी मिले तो पर्याप्त मानना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु प्रेम का रस है। ये वो ज्ञानामृत है जिससे जीव की जन्मों जन्मों की साधना पूरी होती है। आणोपायन अध्याय 3 के 32वें श्लोक को कल हम श्रवण कर रहे थे। स्थितलयो दृढ़ता और तल्लीनता विश्व योगी की शक्ति का प्रचय है। स्थिति एवं लय योगी में चिन्मय अहमता की स्थिति तथा आत्मवृषांतरी रूप लय भी होता है। आज हम आणोपायन अध्याय 3 के 33वें सूत्र 33वें श्लोक 65वें सूत्र को श्रवण करें। तत्प्रवत्ताव्यव्य निरसः संवेत्र भवात्। इसका अर्थ है सृष्टि स्थिति लय आदि अवस्थाओं में परिवर्तनजन्य प्रवृत्ति के होने पर भी योगी के संवेदता होने के कारण उसमें कोई भी परिवर्तनात्मक प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात इसके पालन और विलय के समय भी प्रत्यक्ष विषय शक्ति के कारण जागरूकता में कोई व्यवधान नहीं होता। जो योगी है वो संसार को निभा रहा है, तो संसार को निभाने में किसी भी प्रकार से सृष्टि के विलास में वो उसका पालन कर रहा हो या उसका विलय कर रहा हो, वहाँ उसकी जो साधना है, उसकी जो जागरूकता है, उसमें कोई व्यवधान नहीं होता। पालन और विलयन के समय भी प्रत्यक्ष विषयासक्ति के कारण जागरूकता में कोई व्यवधान नहीं होता।
जागरूकता में कोई व्यवधान नहीं होता। योगी अपनी उस स्थिति में सदा के लिए स्थिर रह सकता है। सृष्टि को जिस प्रकार वो चला रहा है, सृष्टि वैसे ही चलेगी। अब उसे पता है इंद्रियों का विषय, मन का विषय, चित्त का विषय, शरीर का विषय मेरी ही चेष्टा से ये चल रहा है। जब मुख में होने वाला मंत्र जाप और भीतर में प्रकट होने वाला अनाहत जाप एक हो जाते हैं, तो वो बाहर कोई भी व्यवहार करता रहे उसमें भटकता नहीं है, उसमें भटकता नहीं है, उसको ठीक ठीक स्वीकार कर लेता है। ऐसा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, यह भी ठीक है। एक स्वीकार्य भाव प्रकट होता है। उस स्वीकार्य भाव से जो जागरूकता है, जो तुरीय अवस्था के पार वाली स्थिति है, वो बनी रहती है। शैव परंपरा की व्याख्यान करते हुए कहा है, ये विकास और संकोच स्वशक्ति के विकास से आत्म संविद में ही होते हैं। ये विकास और संकोच स्वशक्ति के विकास से आत्म संविद में ही होते हैं। यहाँ यह शंका होती है कि सृष्टि, स्थिति और विध्वंस, इनके अन्यान्य भेद से योगी के स्वस्वरूप में कोई अन्यथा भाव आता होगा या नहीं आता होगा। लेकिन ये सूत्र कहता है कि योगी के स्वस्वरूप में अन्यथा भाव नहीं आ सकता। जिसे वृक्ष से कच्चा फल टूटेगा तो उस वृक्ष पे भी निशान पड़ेगा और उस फल पर भी निशान पड़ेगा। लेकिन जब वो पक गया है, फिर वहाँ से हटा है, तो वृक्ष पर भी कोई निशान नहीं पड़ेगा और फल पर भी कोई नहीं, क्योंकि पूरा होकर के वहाँ से हटा है। ऐसे ही जब हमने बाह्य यात्रा का त्याग करके अंतर्मुखी की यात्रा आरंभ करी थी और शिवत्व में लीन हो गया था, तो जब मैं शिव तुल्य हुआ और फिर मैं जब शिव हो गया, तो अब बाह्य जगत के प्रति लेस मात्र भी मेरे मन में संदेह नहीं रहा, शंका नहीं रही। और जब लेस मात्र भी संदेह नहीं रहता, शंका नहीं रहती, शायद नहीं रहती, तब मेरे द्वारा जो